हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अलजेब्रा हमने पढ़ना स्टार्ट की थी, जिसका एक बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ लिया है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आज इसका जो हमारा मेन सिलेबस है उस सिलेबस को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप और इस टाइप से जो फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है ग्रुप, तो वो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट जो टर्म है वो है ग्रुपॉइड। तो इस ग्रुपॉइड को पढ़ते हैं। ग्रुपॉइड इससे पहले वाले जो चैप्टर में, इससे पहले जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने बीजीय पद्धति को हमने पढ़ा था कि बीजीय पद्धति क्या होती है। तो वो बीजीय पद्धति को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ग्रुपॉइड को लिखते हैं कि माना G, स्टार एक बीजीय पद्धति है, क्योंकि उस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अब इससे बाद वाले जितने भी कंसेप्ट हैं उसमें हम बीजीय पद्धति यूज़ करते हुए चलेंगे। तो वो बीजीय पद्धति होती क्या है वो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ी है पहले वो उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। तो माना G, स्टार एक बीजीय पद्धति है जिसमें G एक अरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट, G एक अरिक्त समुच्चय तथा स्टार उस पर परिभाषित संक्रिया है, उस पर परिभाषित संक्रिया या ऑपरेशन है। तो G, स्टार को ग्रुपॉइड कहते हैं। मीन्स अगर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीजीय पद्धति है, वो डिफाइन है तो उस डिफाइन की हुई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम है ग्रुपॉइड। तो अगर कोई बीजीय पद्धति डिफाइन की हुई है जिसमें G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर परिभाषित एक ऑपरेशन है, तो इस G, स्टार को ग्रुपॉइड कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं। और इसका एक नाम और है कि इसे क्वैशी ग्रुप भी कहते हैं। दो नाम है इसके कि ग्रुपॉइड या फिर क्वैशी ग्रुप। कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड कह सकते हैं या इसी को हम कह सकते हैं क्वैशी ग्रुप। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास लूप। कि लूप क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं कि लूप यदि इस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखो एक क्वैशी ग्रुप कि क्योंकि अब हमको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है बीजीय पद्धति को, क्योंकि हमने इसको एक नया नाम दे दिया है क्वैशी ग्रुप। कि एक क्वैशी ग्रुप लूप कहलाता है यदि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। यदि इसमें तत्समक अवयव मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ग्रुप के अंदर कि ये जो ग्रुप है G, स्टार, जिसको ही हमने नाम दे दिया क्या, क्वैशी ग्रुप, अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर विद्यमान है तो इसको हम कहते हैं क्या, लूप। मीन्स इसको लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर E है तो E स्टार A इक्वल टू A
इक्वल टू ए स्टार ई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है या तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही एलिमेंट आ जाता है। ये तत्समक अवयव की क्वालिटी है। तो अगर ये विद्यमान होगा तो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ग्रुप। लूप हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी तो ये लूप होगा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है कि बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार, क्योंकि अब हम पूरा नहीं लिखेंगे कि ये जी अरिक्त समुच्चय है, एस स्टार उस पर परिभाषित संक्रिया है, उस पूरे को हमने लिख दिया कि ये बीजीय पद्धति जी कॉमा स्टार सेमी ग्रुप होगी यदि द्विचर संक्रिया स्टार सहचारी हो। सहचारी मीन्स एसोसिएटिव या एसोसिएटिव। तो ये सहचारी हो या एसोसिएटिव हो तो ये जो बीजीय पद्धति है वो क्या बन जाएगी, सेमी ग्रुप बन जाएगी। तो एसोसिएटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस टाइप से लिखते हैं कि 3 एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, इनको लिखने का तरीका है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। यानी कि ये ए बी सी 3 एलिमेंट हैं इस ग्रुप के। तो सहचारी प्रॉपर्टी ये तो जानते हैं कि एसोसिएटिव को इस टाइप से लिखते हैं कि तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है तो ये जो बीजीय पद्धति है, ये जो ग्रुप है, ये कैसा बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल लिखेंगे कि n+ नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के साथ, योग के साथ, ये बीजीय पद्धति भी होता है, ग्रुपॉइड भी होता है, उसके साथ में ये सेमी ग्रुप भी होता है। इसी तरह से इंटीजर्स का सेट एडिशन के साथ, मीन्स नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो किसी भी क्रम में ऐड करें वो सहचारी ही रहेंगे, तो ये सेमी ग्रुप है। ऐसे ही इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स को अगर हम किसी भी क्रम में ऐड करें तो वापस से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। और इसी टाइप से हम लिख सकते हैं, और इंटीजर्स मल्टीप्लाई के साथ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी मल्टीप्लाई के साथ ले सकते हैं हम। तो ये सारे ग्रुप किसके हैं, सेमी ग्रुप हैं ये। अब एक स्पेशल केस है कि जो सेमी ग्रुप नहीं है, वो सेमी ग्रुप नहीं है वो कौन सा है कि नोट। तो ये इसका एग्जांपल है, वापस से लिख लिया हमने कि नेचुरल नंबर्स का सेट एडिशन के साथ, नेचुरल नंबर्स का सेट मल्टीप्लिकेशन के साथ, इंटीजर्स जिसको i या z दोनों से लिखते हैं कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के साथ, ऐसे ही ये रेशनल नंबर्स का सेट डॉट के साथ यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ, और ये रियल नंबर्स का सेट एडिशन या प्लस के साथ में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है मीन्स ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है ही है, बीजीय पद्धति तो ये हैं ही सारे, उसके साथ में ये सेमी ग्रुप भी है, क्योंकि इन सब के सब में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक स्पेशल केस है जो सेमी ग्रुप नहीं है, तो उस केस को लिखेंगे कि z-, ये z- यानी कि इंटीजर्स का सेट माइनस वाली संक्रिया के साथ, माइनस वाले ऑपरेशन के साथ, ये बीजीय पद्धति तो है, बीजीय पद्धति, क्योंकि 2 इंटीजर्स का अगर हम माइनस करते हैं तो वापस से आएगा तो इंटीजर ही आएगा, तो वापस से इंटीजर,
लेकिन उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस वाले के साथ में हमेशा सही नहीं होती है, इसलिए ये Z माइनस बीजीय पद्धति है, लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है चेक भी कर सकते हैं हम। जैसे हमने 1 2 3 ले लिया, इसमें लगाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एक ही जगह लिख लिया हमने 1 माइनस 2 और इसको ब्रैकेट में लिखा है इसलिए 2 माइनस 3 हो गया, तो एक तो आंसर आएगा इसका। और इस टाइप से जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे हम इस तरह से, तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। देखो चेक करते हैं, इसको हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, ये हो गया -1 यानी कि ये 2। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। तो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, मीन्स ये वाली संक्रिया सेमी ग्रुप नहीं बनाएगी। तो ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना है हमको। और आगे चलते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में आगे चलते हैं, लूप हो गया, लूप के बाद में सेमी ग्रुप हो गया, और सेमी ग्रुप के बाद में अगला है हमारे पास मोनोइड। तो मोनोइड क्या होता है? सेमी ग्रुप G, मोनोइड होगा यदि इसमें संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो, यदि इसमें संक्रिया का तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो। मीन्स ग्रुप कैसा है? पहले से सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है मीन्स बीजीय पद्धति में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है, और उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ में एक प्रॉपर्टी हमने और लगा दी, कौन सी? आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट और है तो वो ग्रुप क्या होगा? मोनोइड होगा, विद्यमान है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास। कहाँ से स्टार्ट किया था? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड या क्वैशी ग्रुप भी कहते हैं। उसी क्वैशी ग्रुप में अगर तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है तो उसको कहते हैं हम लूप। उसके अलावा उस बीजीय पद्धति में सेपरेटली बात कर रहे हैं कि बीजीय पद्धति में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप में अगर तत्समक अवयव और विद्यमान है तो इसको हम कहते हैं मोनोइड। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम इसको एक बार पूरा एक साथ लिख सकते हैं इसको, जिससे कि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। और इसके बाद में जो प्रॉपर्टी होगी, एक लास्ट और बची है इन्वर्स एलिमेंट वाली, कि अगर इन्वर्स एलिमेंट और अप्लाई हो जाता है तो ये बन जाएगा मोनोइड, जो है वो ग्रुप बन जाएगा। कि यहाँ पे इसी मोनोइड में अगर इन्वर्स एलिमेंट, हालांकि इस टाइप से डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ग्रुप की अलग है, लेकिन अभी कंटिन्यूस में हम बात कर रहे हैं इसके। तो मोनोइड में अगर इन्वर्स एलिमेंट है तो ये बन जाता है ग्रुप। तो पहले ग्रुप की ही बात कर लेते हैं कि ग्रुप क्या है। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ग्रुप, जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है, जिसको पढ़ने के लिए हमको इतने सारे जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ने पड़े हैं, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं रोल है। ये भी पूछे जाते हैं, इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव में तो खासकर ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ग्रुप क्या है? एक बीजीय पद्धति G, ग्रुप कहलाती है यदि, अब इस पे 3 प्रतिबंध हैं। देखो, फर्स्ट, द्विचर संक्रिया स्टार, द्विचर संक्रिया स्टार G में सहचारी हो, सहचारी यानी एसोसिएटिव सहचारी हो, और इसी को हम मैथमेटिकल में लिखेंगे A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B और स्टार C। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये कि इस बीजीय पद्धति में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होनी चाहिए,
और सेकंड कंडीशन है कि तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो तत्समक अवयव को हम लिखते हैं ई से, यानी कि ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और यहाँ पर भी ये जो तीनों एलिमेंट हैं ए बी सी, ये बिलोंग्स टू जी। तो सेकंड जो कंडीशन है वो है कि एसोसिएटिव होने चाहिए, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और लास्ट है इसका कि प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। जैसे तत्समक अवयव विद्यमान हो वैसे ही प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। प्रतिलोम अवयव को कहते हैं इनवर्स एलिमेंट, जैसे इसको आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो इसको हम लिखते हैं कि अगर कोई इनवर्स एलिमेंट है कि ए, ये कोई एलिमेंट है ए, उस पर अगर कोई एक एलिमेंट और ऑपरेट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जानी चाहिए। इसी को रिवर्स में हम लिख सकते हैं कि बी स्टार ए, वेयर बी इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि ये जो बी है ये इसका प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव से हम संक्रिया ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। इसलिए हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और अलग से बी के रूप में भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो ये बेसिक हमारा अब पूरा लेक्चर जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है उस पे पहुँचने में ही चला गया है कि हमने बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से पढ़ना स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम ग्रुप पे आके पहुँचे हैं। इससे अगले लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ग्रुप की, और इसके जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी, ग्रुप की प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमको पता होनी चाहिए। तो अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में वापस से इसको एक बार देख लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो बीजीय पद्धति से हमने कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। इसी बीजीय पद्धति अगर ये डिफाइन होती है, यानी कि अगर ये समृद्ध गुणधर्म इसमें होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर इसमें होती है, तो इसी को हम कहते हैं ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप कि अगर ये डिफाइन है बीजीय पद्धति तो इसको हमने नाम दिया था क्वेशी ग्रुप। उसके बाद में एक नाम हमने पढ़ा था लूप। इसके लिए इस बीजीय पद्धति या इस ग्रुपोइड के साथ में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी तत्समक अवयव की, कि एक तत्समक अवयव और एक ये ग्रुपोइड, ये दोनों कंडीशन मिला के बनती है क्या, लूप। ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप और प्लस सहचारी, कि ये दो कंडीशन है कि क्वेशी ग्रुप है प्लस उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, तो जो ग्रुप होगा वो होगा सेमी ग्रुप। और क्वेशी ग्रुप में अगर तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी है तो वो ग्रुप होगा लूप। उसके बाद में आगे बात करते हैं, देखो इसकी कि यहाँ तक हो गया। ग्रुप कौन सा आ गया, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी है कि वो क्वेशी ग्रुप भी है और सहचारी भी है। अब इस सेमी ग्रुप में अगर हम एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करते हैं, क्या, तत्समक अवयव, कि सेमी ग्रुप में तत्समक अवयव विद्यमान है, तो ये बन जाएगा मोनोइड। वापस से इसको आराम से इसको समझना है जिससे कि मिक्स ना हो हमारे पास ये। और मोनोइड में
अब 3 प्रॉपर्टी हो गई। सेमी ग्रुप के पास 2 प्रॉपर्टी हैं कि वो क्वैशी ग्रुप है यानी बीजीय पद्धति है और उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो वो सेमी ग्रुप बन गया। ये अलग से एक कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है लूप में। तो सेमी ग्रुप के साथ अगर हम तत्समक अवयव और ऐड कर देते हैं तो बन जाता है मोनोइड, और मोनोइड में प्रतिलोम अवयव, तो ये बन जाएगा ग्रुप। तो वापस से एक बार इसको देख सकते हैं कि कोई बीजीय पद्धति है, उस बीजीय पद्धति अगर डिफाइन है तो उसको हम कहते हैं ग्रुपोइड या क्वैशी ग्रुप। कि बीजीय पद्धति है, डिफाइन है, यानी कि जो ग्रुप है वो नॉन एम्प्टी है और उस पर संक्रिया परिभाषित है, तो उसका ही नाम होता है ग्रुपोइड या क्वैशी ग्रुप। अब इस क्वैशी ग्रुप के साथ या इस बीजीय पद्धति के साथ अगर तत्समक अवयव उस ग्रुप में विद्यमान है तो उसका नाम होता है लूप। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो वापस से वहाँ आ जाते हैं कि ग्रुपोइड या क्वैशी ग्रुप में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो उसको हम नाम देते हैं किसका, सेमी ग्रुप का। तो 2 प्रॉपर्टी हो गई किसके पास, सेमी ग्रुप के पास। सेमी ग्रुप में क्वैशी ग्रुप यानी कि बीजीय पद्धति डिफाइन की हुई है और प्लस एसोसिएटिव है। अब सेमी ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहे हैं हम, कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव वाली। तो सेमी ग्रुप में ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 के साथ ये तीसरी प्रॉपर्टी और ऐड हो गई कि उसमें तत्समक अवयव और विद्यमान है, तो ये बन जाएगा मोनोइड। और मोनोइड में हम एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे कि मोनोइड में अगर इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव विद्यमान है तो ये बन जाएगा ग्रुप। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो आज हमने पढ़ा, बीजीय पद्धति यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके और ग्रुप पे हमने इसको ख़त्म किया है। अब एक ग्रुप का एक प्रकार और होता है क्रम विनिमय या अबेलियन ग्रुप। इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये ग्रुप का ही प्रकार है या ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि कोई ग्रुप है G, स्टार, अगर उसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, यानी कि इस ग्रुप के 2 एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करते हैं और रिवर्स करके ऑपरेट करते हैं, यानी कि क्रम बदल के अगर ऑपरेट करते हैं, तो अगर वैल्यू बराबर रहती है तो इस ग्रुप को कहते हैं हम क्रम विनिमय। जैसे कि इसका क्रम बदल दिया तो इस उसी तरह से इसका नाम पड़ा है कि क्रम विनिमय या अबेलियन ग्रुप। तो एक ये ग्रुप का प्रकार है। तो यहाँ पे आज ये ग्रुप हमारा पूरा फिनिश हो गया कि जो बेसिक कंसेप्ट से लेके और ग्रुप तक का जितना भी कंसेप्ट था वो सारा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।